आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, गुप्त इतिहास। बेस्ट सेलर नॉवल से लेकर बड़े बड़े राजनीतिक खुलासों तक ये हर जगह सुनाई देता है। ऐसा लगता है हर कहानी के पीछे एक और कहानी होती है, जिसे जानने की हमें हमेशा से ही एक कह सकते हैं उत्सुकता रहती है। जैसे कि जब बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर की बातें बाहर लानी हो, जैसा कि हुआवे की इस कहानी में है। या फिर इंटरनेशनल जासूसी एजेंसियों के खुफिया ऑपरेशंस का पर्दाफाश करने के लिए भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये शब्द तो पूरी की पूरी सभ्यता में पैसे और पावर की उस अनकही कहानी पर भी लागू होता है जिसे सब जानना चाहते हैं। और हाँ, मशहूर नेताओं की बायोग्राफीज में भी, जहां उनकी उस जिंदगी के राज खोलने का वादा किया जाता है जो दुनिया की नजरों से छिपी रही। तो सवाल ये उठता है कि जब हम गुप्त इतिहास की बात करते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक कैची फ्रेज है या फिर इसका कोई गहरा मतलब भी है? चलिए इस सोर्स मटेरियल को एनालाइज करते हैं। असल में ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक खास पैटर्न है, एक तरीका है कहानी कहने का। तो चलिए इस पैटर्न को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक गुप्त इतिहास का मतलब सिर्फ कुछ इंडिविजुअल सीक्रेट्स को सामने लाना नहीं है। अगर इसकी जड़ों को देखें तो पता चलता है कि इसका असली मकसद है पावर में बैठे लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली उस पूरी कल्चर ऑफ सीक्रेसी का पर्दाफाश करना। मतलब ये जवाबदेही तय करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। और ये कोट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। इसका मकसद था मनमाने शासन और निरंकुशता के खतरे का मुकाबला करना। मतलब इसका लक्ष्य ही था उस अथॉरिटी को चैलेंज करना जिस पर कोई चेक ना हो। तो ये खुलासे सिर्फ दिलचस्प कहानियां नहीं हैं, इनके पीछे एक राजनीति है। चलिए अब खुलासे की इसी राजनीति को समझते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। सबके सामने पब्लिक में मिच मैकॉनल ने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया, कहा कि ये तो होना ही था, वो रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनी हैं। लेकिन प्राइवेट में एक नई बायोग्राफी के मुताबिक उन्होंने ट्रंप को एक घृणित इंसान कहा, जो गुस्सैल होने के साथ साथ मूर्ख भी है। ये दिखाता है कि सार्वजनिक दिखावा और असलियत में कितना बड़ा फर्क हो सकता है। एक और चौंकाने वाला उदाहरण है फ्रैंक एस मेयर का। उन्हें मॉडर्न अमेरिकन कंजर्वेटिज्म का आर्किटेक्ट माना जाता है। लेकिन उनका सीक्रेट हिस्ट्री क्या है? अपनी जवानी में वो एक कट्टर कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजर थे। सोचिए, बिल्कुल उस विचारधारा के उलट जिसे उन्होंने बाद में अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। और ये सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं है, ये संस्थानों पर भी लागू होता है, जैसे फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस। इसका सीक्रेट हिस्ट्री देखें तो वो लगातार हुई बड़ी बड़ी गलतियों से भरा पड़ा है। 1950 में सीरिया में खराब ऑपरेशंस, जिससे एंटी वेस्टर्न भावना बढ़ी। 80s में अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को हथियार देना, जिससे भविष्य के दुश्मन पैदा हुए। 2003 में गलत इंटेलिजेंस के आधार पर इराक पर हमला। और तो और 2015 में एक कनाडाई जासूस ने शमीमा बेगम को आईसिस तक पहुंचाया और ये बात अपने साथियों से छिपाई गई। तो ये कहानियां सिर्फ लोगों या संस्थाओं के राज नहीं खोलती, ये उस पूरे सिस्टम का पर्दाफाश करती हैं जो पॉलिटिकल पावर को चलाता है। अब देखते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे कि पॉलिटिकल फोरकास्ट साइकिल की ये दिलचस्प कॉन्सेप्ट को लीजिए। रिसर्च एक पैटर्न दिखाती है। सरकारें अक्सर चुनाव से ठीक पहले बहुत ऑप्टिमिस्टिक इकोनॉमिक फोरकास्ट जारी करती हैं। अब ये महज एक इत्तेफाक है? नहीं, ये एक छिपा हुआ सिस्टम है जो वोटर्स की सोच को प्रभावित करने और चुनाव जीतने के चांसेस बढ़ाने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल इसी तरह सोने का जो गुप्त इतिहास है वो सिर्फ एक मेटल की कहानी नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे सोने ने हमेशा से प्राचीन साम्राज्यों से लेकर आज के मॉडर्न फाइनेंस तक इकोनॉमी को शेप करने और देशों को पावर देने में एक छिपा हुआ लेकिन बहुत मजबूत रोल निभाया है। ठीक है, तो हमने पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की छिपी हुई दुनिया की बात की। अब जरा कल्चर की तरफ चलते हैं। फिक्शन यानी कथा कहानियों में गुप्त इतिहास का ये जो आइडिया है वो हमें इतना क्यों खींचता है? डोना टार्ट की मशहूर नॉवल द सीक्रेट हिस्ट्री पर एक रीडर का ये कमेंट हमें एक बहुत बड़ा क्लू देता है। सच तो ये है कि वो सभी सबसे बुरे लोग हैं, और यही तो पॉइंट है। कमाल की बात है ना, हम अक्सर ऐसे किरदारों की ओर खिंचते हैं जो मॉरली करप्ट होते हैं। एक खूबसूरत दिखावे के पीछे जो नैतिक पतन छिपा होता है, उसमें एक अजीब सा आकर्षण है।
और कहानी का असली जादू यहीं पर है। ये गुप्त इतिहास पढ़ने या देखने वाले को कहानी का हिस्सा बना लेते हैं। वो भी उस छिपी हुई दुनिया के आकर्षण में फंस जाते हैं, ठीक कहानी के मेन कैरेक्टर की तरह। और फिर धीरे धीरे वो भी उन कामों को जस्टिफाई करने लगते हैं जिन्हें वो आमतौर पर गलत मानते। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये जो छिपे हुए सिस्टम हैं, ये जो छिपी हुई दुनियाएं हैं, ये आखिर इतनी जरूरी क्यों हैं? आखिर में गुप्त इतिहास इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि वो एक बहुत जरूरी काम करते हैं। वो ऑफिशियल कहानियों को चैलेंज करते हैं। वो सीक्रेसी के कल्चर का पर्दाफाश करते हैं और पावर को जवाबदेह ठहराते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि जो पब्लिकली दिखता है और जो प्राइवेट में होता है उसमें कितना बड़ा फर्क है। और सबसे बड़ी बात, वो हमारी उस गहरी जरूरत को पूरा करती हैं जो ये जानना चाहती है कि असल में क्या चल रहा है। ये इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि ये हमें याद दिलाते हैं कि हमेशा एक और कहानी होती है, एक कहानी जो बस सामने आने का इंतजार कर रही है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते हुए वो कौन सी छिपी हुई कहानियां हैं, वो कौन सी निजी सच्चाइयां हैं जो भविष्य में हमारे दौर के गुप्त इतिहास के तौर पर सामने आएंगी।